कोशिश भी ना करे कोई इसको अपसेट कहने की, क्योंकि ये अपसेट नहीं है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया है। पहली दफा नहीं हराया, 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और आज दूसरी दफा T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जिम्बाब्वे का मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, और बड़ी आसानी से जिम्बाब्वे ने एज ए यूनिट खेल के, ऐसे नहीं लग रहा था कि ये 11 बंदों की टीम है, ऐसे लग रहा था जैसे पूरा जिम्बाब्वे मुल्क आज ऑस्ट्रेलिया को हराने की ठान के आया है मैदान में। मैं आपको 3-4 दिन से बता रहा हूं कि जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के मैच में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराना है। 23 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराना ये कोई छोटी बात नहीं है। सिकंदर रजा, मुजरबानी, ऊपर से ब्राइन, रेयान बर्ड, आप सबको भाई साहब बहुत मुबारक हो। इसको अपसेट हम नहीं कह सकते। अब जिम्बाब्वे एक लो रैंक टीम है, ऑस्ट्रेलिया एक फॉर्मर चैंपियन टीम है, माइटी ऑजेस, तो फैंसी वर्ड सारे यूज करेंगे, ओ माय गुडनेस अपसेट हो गया। जो लोग इसको अपसेट कह रहे हैं ना, उन्होंने जिम्बाब्वे के मैचेस देखे ही नहीं है भाई साहब। जिम्बाब्वे पिछले 2-2.5 साल से इतनी इंप्रूव्ड टीम है, बस किस्मत के हाथों मारी जाती थी, किस्मत इनका साथ नहीं देती थी, वरना इतनी इंप्रूव्ड क्रिकेट इन्होंने खेली है। और आज का मैच, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हो, और इस टाइम हमें यह नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया अगले राउंड में जाएगी कि नहीं। जिम्बाब्वे 2 में से दोनों मैच जीत चुका है। ये सोच के इस टाइम ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये लो रैंक टीमें, जिनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि यार ग्लोबल स्टेज में हमें भी इंपॉर्टेंस दी जाए। और मैं यहां पे दोबारा याद करवाना चाहता हूं वो सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, स्पेशली इंडिया से, जो कहते थे कौन देखेगा ये वाले मैच, ओमान के मैच, जिम्बाब्वे के मैच, नेपाल के मैच। और आपको तकरीबन हर मैच में जो ये एसोसिएट टीम्स या लो रैंक आईसीसी के फुल मेंबर खेलते हैं, इन्होंने आपको हर मैच में इंप्रूवमेंट करके ही दिखाई है, हिस्ट्री क्रिएट की है। अच्छा, जो लोग हमारे मैचों की लाइव स्ट्रीम देखते हैं उनको तो पता है कि मैंने आपको 3-4 दिन पहले से बता दिया था कि जिम्बाब्वे ने ना ऑस्ट्रेलिया को हराना है, और ये कोई तुक्का नहीं था। मतलब एक प्रोसेस में उनका फॉलो कर रहा हूं, उनकी टीम कितनी जबरदस्त दिख रही है एज ए यूनिट। और अगेन जब जब मैंने आपको बताया है कि जिम्बाब्वे काफी तगड़ा मुकाबला करेगी ऑस्ट्रेलिया का, ये ऑस्ट्रेलिया को हराएगी, उसके साथ मैं आपको एक लॉजिकल रीजन देता हूं, बस हवा में तीर नहीं। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका में ओवरऑल अच्छी क्रिकेट ही खेली है। जिम्बाब्वे श्रीलंका में श्रीलंका को भी हरा चुका है। इनको यहां की कंडीशंस बहुत ज्यादा सूट करती हैं। अब इस गेम को ना जिम्बाब्वे ने प्रॉपर प्लान किया यार। 2 गेम्स जीत के वो टेबल पे दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे श्रीलंका, दूसरे नंबर पे जिम्बाब्वे। जिस तरह जिम्बाब्वे ने इस गेम को अप्रोच किया ना, सीखने के लायक है उन तमाम टीमों के लिए जिन्होंने कोलंबो में खेलना है, या जो ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को कल को हराना चाहते हैं। कुछ डिफरेंट करने की कोशिश नहीं की जिम्बाब्वे ने। होता है ना कि कभी किसी बड़े मैच में आप कुछ बहुत डिफरेंट करने की सोचते हैं और आप कोलैप्स कर जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, लेजेंड्स ये कहते हैं कि आपको बेसिक्स पे स्टिक रहना है, क्योंकि कभी कभी आप बेसिक को पूरा करते हुए ही अपना काम अच्छा कर लेते हो, अपने रिजल्ट जो आप निकालना चाहते हो वो निकाल लेते हो। जिस तरह जिम्बाब्वे ने इस विकेट को समझा, आई एम श्योर जिम्बाब्वे की नजर थी कि कोलंबो में इससे पहले जो मैच हुए हैं, प्रमदासा में स्पेशली इससे पहले जो मैचेस हुए हैं, हालांकि पिछली गेम जिम्बाब्वे ने सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेली थी, लेकिन प्रमदासा में हमें टोटल डिफरेंट टाइप का विकेट नजर आ रहा है। बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, 85 मीटर, 83 मीटर, 79 मीटर। आपको निकलना पड़ता है, आपको गैप्स ढूंढने पड़ते हैं, आपको रनिंग बिटवीन द विकेट्स अपनी तगड़ी रखनी पड़ती है। इवन के ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड के मैच में भी ना कोई 15-20 मिनट के लिए फंसी हुई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो क्या ऑस्ट्रेलिया आगे सुपर 8 में जा रही है? अभी तो इनका बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका भी रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये T20 वर्ल्ड कप भाई साहब।
इस गेम को जिम्बाब्वे ने जिस तरह अप्रोच किया, अब जिम्बाब्वे यहां पे पहले बैटिंग कर रहा है। जिन लोगों ने नहीं गेम देखी वो भी समझ जाएंगे सारी बातें, और जिन्होंने देखी है वो भी डेफिनेटली इन पॉइंट्स को समझेंगे। जिम्बाब्वे यहां पे पहले बैटिंग करता है। अच्छा, अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका में है तो ठीक है, वो हाई स्कोर टोटल सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस, लेकिन प्रेमदासा में जिस तरह का विकेट हमने ओवरऑल अभी तक वर्ल्ड कप में देखा है, आपको 170 175 बहुत कंपेटिटिव टोटल नजर आ रहे हैं। फंस के आपको 170-80 करने का मौका मिलता है। वो ऑस्ट्रेलिया के बैटर जिनकी मुझे समझ नहीं आती कि ये T20 में कर क्या रहे हैं, उनके टाइप की ये विकेटें हैं। रेंशवा नीचे से उसने पूरी कोशिश की लेकिन नहीं जिता सका। खैर, मैं चाहता भी यही था कि आज जिम्बाब्वे जीते, मैंने तो पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था। भाई साहब, जिस तरह ब्रायन ब्रेनेट ने अपनी इनिंग्स खेली, अब आप देखो 56 बॉलों पे उसने 64 किया। जहां पे अच्छी बॉलें थी उनको रिस्पेक्ट भी दी, और जिस तरह उसने चौके लगाए, आपको थोड़ी देर के बाद एक आधी कोई रिलीज शॉट भी आ रही थी। और अब ब्रायन ब्रेनेट एक काफी तजर्बाकार खिलाड़ी है जिम्बाब्वे का, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर थी। और इनके साथ मुरमानी, बड़ी मैंने इनकी तारीफ सुनी है, और अभी से नहीं, मुरमानी का नाम कभी ना कभी सामने आता था कि ये टैलेंटेड बच्चा है। जब इन्होंने जिम्बाब्वे से डेब्यू भी किया था तो पढ़ा था इनके बारे में मैंने कि अंडर 13, अंडर 14, अंडर 19 प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजर के ये लड़का आया, और बहुत टैलेंटेड बैटर है। जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने मुरमानी को खेलते देखा है, मैंने हमेशा इनको बहुत ज्यादा रेट किया है। आप लोगों को ये बात याद होगी। अच्छा, मजे का मैच पता है कहां पे होता है? जब ऑब्वियसली जिम्बाब्वे के 2 आउट होते हैं। अब वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट था जिम्बाब्वे के कप्तान के लिए, जब उनकी बारी आई या ऊपर ब्रेनेट, के वो किस तरह गेम को अप्रोच करते हैं। सिकंदर रजा नीचे से 13 बॉलों पे 25, 192 का स्ट्राइक रेट। एक जो होता है ना कि दाल कभी बहुत अच्छी बन जाती है, उसको आपने तड़का लगाना होता है और फिर कमाल हो जाता है, वो काम करते हैं सिकंदर रजा दुनिया की तमाम टीमों के लिए जहां जहां उनको बुला के खिलाया जाता है। मैं हैरान हूं कि सिकंदर रजा अपनी क्रिकेट को इतना ज्यादा इवॉल्व भाई आपने कैसे कर लिया। मतलब क्या राज है आपके पास? कोई अलादीन का चिराग है? कोई हमें भी बताएं, मतलब आपने किया क्या है? आई थिंक प्रोसेस ठीक है, मेहनती लड़का है और अपने आप के साथ ईमानदार है। मैं पहली दफा सिकंदर रजा से 2014 में शायद मिला था। मुल्तान में आए थे ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने एज एन ओवरसीज प्लेयर फ्रॉम जिम्बाब्वे। मैं जब पहली दफा इनसे मिला ना, तो मैं तवक्को कर रहा था कि सिकंदर रजा हैं, पाकिस्तानी हैं, थोड़ा देसी टच मैं फील कर रहा था, ये देसी बंदा है। लेकिन जब मैं उनसे मिला हूं, जितना वो बंदा, जिस तरह वो खुद को कैरी करता है, ही इज ए प्रॉपर करैक्टर। मतलब बिल्कुल मुझे उससे ना पाकिस्तान टीम के लड़कों वाली वाइब्स नहीं आई, सीधी सी बात है। मुझे उससे वाइब्स आ रही थी एक बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट टीम की। और जिम्बाब्वे ने बीच में इनको कप्तान भी बनाया, फिर इनकी पॉलिटिक्स बोर्ड की बहुत ज्यादा है, ये इनको कप्तानी से उतार देते थे, फिर लगाते थे, फिर नीचे भी इनको खिलाते थे। जिम्बाब्वियन क्रिकेट बोर्ड ने सिकंदर रजा को उस तरह यूटिलाइज किया ही नहीं है। काश इनको पहले ही कप्तानी दे दी होती कि भाई साहब ये आपकी टीम है। क्योंकि एक इतना प्रोफेशनल आदमी अगर लीडर बन जाए ना, तो वो सब पे सख्ती करता है। और मैंने जिम्बाब्वे के पिछले कुछ मैचों में ये बड़ा नोट किया है कि प्रेजेंटेशन में आके सिकंदर रजा वाज बैंग ऑन, ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि जो गलतियां हमने की हैं वी नीड टू एड्रेस आवर मिस्टेक्स। मैंने नहीं देखा कि कोई देसी हमारा कप्तान, कभी कोई पाकिस्तानी कप्तान प्रेजेंटेशन में आके कोई सख्ती, रिस्पेक्ट का एलिमेंट रखते हुए बोले कि जो गलतियां वो हमें देखनी पड़ेंगी यार, इस तरह तो नहीं चलेगा, ये कोई तरीका कार नहीं है। ठीक है हम जीत गए, ठीक है हम हार गए, जो भी रिजल्ट है, लेकिन गलतियां अभी भी बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए मैंने वीडियो की पहली लाइन में बोला कि मेरे लिए ये अपसेट नहीं था, क्योंकि मैं तो इनका जर्नी देख रहा हूं ना। अब जब ये ट्राई नेशन सीरीज खेलने आए थे रावलपिंडी में, उसमें पाकिस्तानी सहाफी ने सवाल किया तो सिकंदर रजा बहुत ज्यादा माइंड कर गए थे। सिकंदर रजा ने कहा कि मैं फील कर रहा हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में हमें बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जा रहा, और उन्होंने बड़ा माइंड किया इस चीज का। तो जिम्बाब्वे अगर आज ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई है ना, तो ये तुक्का नहीं लगा, ये बड़ी देर से ना प्रोसेस एक चला हुआ है, और रिजल्ट
आपको अब दिख रहे हैं। और अगर आपने ठीक डायरेक्शन में मेहनत की हो तो कभी ना कभी तो हालात भी आपका साथ देते हैं। अभी जिम्बाब्वे ऑब्वियसली काफी दफा जब अनलकी रहती थी, तो आज लक भी उनके साथ है कि T20 वर्ल्ड कप ऐसी कंडीशन में हो रहा है जहां पे उनके चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलिया लाहौर में खेलने आई, उससे पहले हमारे दिमाग में ऑस्ट्रेलिया का इमेज कुछ और था लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया वापस गई है, मेरा ख्याल है हम सब का इमेज बदल गया है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आयरलैंड के अगेंस्ट भी ये थोड़ा फंसे हुए थे और आखिर में जाके इन्होंने गेम निकाली, रिस्पेक्टिव टोटल लगा दिया 180+। लेकिन जिम्बाब्वे ने ना इस वर्ल्ड कप में इससे भी अच्छी क्रिकेट आगे खेलनी है और ऑस्ट्रेलिया को ना अब सोचना पड़ेगा कि हमने अब करना क्या है, क्योंकि जिस तरह वो आयरलैंड से जीते हैं, स्पेशली जब वो बैटिंग कर रहे थे, कोई कन्विंसिंग एफर्ट नहीं थी वो बहुत ज्यादा। और आज तो मतलब ऑस्ट्रेलिया मैच में मेरा ख्याल है 80% कहीं पे थी नहीं। थोड़ी देर के लिए लगता था जब मैक्सवेल ने रेंशा के साथ खेलना शुरू किया, नीचे जब रेंशा रुका हुआ था। अच्छा, जब 12 बॉलें रह गई थी, मुझे समझ आ गया था कि रेंशा आउट हो जाएगा, बिकॉज रेंशा इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो कि बहुत ज्यादा ना कोई पावर हिटर नहीं है, तो वहां पे आपको हिटें लगानी थी, आपको करना था 13, 14, 15 एक ओवर में, और उसने थ्रो कर देनी थी अपनी विकेट। ऑस्ट्रेलिया भाई साहब अब टेंशन में है बहुत ज्यादा कि वाकई हम अगले राउंड में जाएंगे कि नहीं। तो बैटिंग में तो रेयान बर्ड का भी हमें यहां पर जिक्र करना है। 30 बॉलों पे 35, 4 चौके इन्होंने लगाए। देखो, अपनी विकेट थ्रो करना बहुत आसान है, लेकिन कंडीशंस को समझना, कंडीशंस को रिस्पेक्ट देना, दैट टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यार, दे हैड ट्रेविस हेड, 150 करोड़ का एक मुल्क है जो कि ट्रेविस हेड का नाम सुन के सोता नहीं है रात को, इतना वो जबरदस्त प्लेयर है। उनकी टीम में मैक्सवेल है। जब वो बैटिंग कर रहा था, ब्रॉडकास्टर ने सामने अफगानिस्तान वाला स्कोर कार्ड दिखाना शुरू कर दिया था कि ये शायद आज कुछ करेगा। अच्छा, मैक्सवेल के बाद स्टॉइनिस भी था, तो लड़के तो सारे थे उनकी टीम में, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। ऑस्ट्रेलिया मतलब कैमरन ग्रीन है, टिम डेविड है, रेंशॉ ठीक है आखिर तक खेल गया, ऊपर से जॉश इंग्लिश था, तो टीम तो पूरी थी। ठीक है, पैट कमिंस ठीक है, लेकिन जोश हेजलवुड, लेकिन हु केयर्स यार, वो भी होते तो मेरा ख्याल है रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होना था। खैर, एज ए यूनिट ऐसे लग रहा था जैसे जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये 11 बंदों की टीम नहीं, ये पूरा मुल्क आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहा है। और पता आपको कैसे लगता है? फील्डिंग देख के। फील्डिंग में जो एफर्ट थे, हमें ऐसे लग रहा था जैसे ये मतलब कोई साउथ अफ्रीकन टीम है या ऑस्ट्रेलिया है, जो बहुत फेमस है अपनी फील्डिंग के लिए। जिस तरह एफर्ट हमें नजर आए और जिस तरह एक दूसरे को बैक किया जा रहा था, हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और थोड़े बहुत मैंने जिम्बाब्वे के फैंस भी देखे स्टैंड्स में। ये देखो कितनी अच्छी बात है, मतलब श्रीलंका इतनी खूबसूरत जगह है, दुनिया भर से वहां टूरिस्ट आते हैं। जो भी टीम, आयरलैंड के भी फैंस आपको वहां पे नजर आ रहे हैं, श्रीलंका में आए हैं आयरिश फैंस, नेपाल के लोग आपको इंडिया में नजर आए हैं, यूएई से भी लोग आए हैं, यूएसए के भी आपको लोग नजर आए हैं, हर तरफ आपको लोकल कम्युनिटी नजर आ रही है अपनी टीम को बैक करते हुए। तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि जिम्बाब्वे के लोग दे आर वेरी फेमस, कि वो डांस बड़ा अच्छा करते हैं। वो अपने म्यूजिक पे डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बड़ा जबरदस्त माहौल था क्रिकेट का। और मैच खत्म होने से कोई 25-30 मिनट पहले जब आप महसूस करना शुरू कर देना कि हम मैच जीत जाएंगे, उससे अच्छी फीलिंग कोई नहीं है। अल्लाह करे ये फीलिंग हमें संडे को भी आए पाकिस्तान को। बहुत बड़ा रोल है ब्रेड इवंस का ऊपर से, क्योंकि इन्होंने कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड को जो इन्होंने आउट किया है, वहां पे इन्होंने ना तकरीबन हमें रेडी कर दिया था कि देखने वालों आप रेडी हो जाओ। और अगर हम ब्लेसिंग मुजरबानी का नाम ना लें तो ये मतलब कैसे फिर बात आगे जाएगी। विकेटें इन्होंने भी ऊपर से 3 ली, जोश इंग्लिश, टिम डेविड, और नीचे जो उस टाइम एक मच नीडेड विकेट थी रेंशॉ की। ब्लेसिंग रबानी जिम्बाब्वे के लिए एक ब्लेसिंग ही है। और ऐसा नहीं है कि ब्लेसिंग ने आज कोई पहली दफा अच्छी बॉलिंग की है, दुनिया भर की आपको लीग्स में नजर आते हैं, इनको बुलाया जाता है। जब मैंने जिंदगी में पहली दफा ब्लेसिंग रबानी को देखा था, अगर आपको पुरानी वीडियोस याद हो, तब हम फेसबुक पे वीडियोस करते थे, शुरू से ही इसको मैंने अच्छा रेट ही किया है। और हमेशा इसने आपको दिखाया कि यार मैं थोड़ा मुख्तलिफ टैलेंट हूं। बड़े बड़े बल्लेबाजों को इसने टफ टाइम दिया हुआ है। एज ए यूनिट इतनी तगड़ी क्रिकेट, जिम्बाब्वे, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं आखिर में यही कहूंगा कि मेरे लिए ये अपसेट नहीं है।
ये वो एक प्रोसेस है जिसको जिम्बाब्वे बहुत महीनों से फॉलो कर रहा है। मैं आज के मैच में लाइव नहीं आ सका, कल रात को इंडिया नामीबिया का मैच था उसमें लाइव नहीं आ सका था, कुछ इमरजेंसी आ गई थी जिनको आज दिन के टाइम काम निपटाना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो काम हमने निपटा ली है। तो आज शाम को 6 बजे मैं, मेरा ख्याल है नीदरलैंड और यूएसए का मैच है ना, उस मैच के लिए लाइव आऊंगा। वो मैच भी हम साथ देखेंगे, लेकिन मेन हमने इंडिया पाकिस्तान की बात करनी है। और कल दोपहर को 12 बजे कल दोपहर को 12 बजे इंडिया पाकिस्तान का हमारा प्रीव्यू आ रहा है, यानी कल सुबह मैच के लिए मैं लाइव नहीं आऊंगा क्योंकि थोड़ा सा हमें ना एनर्जी बचा के रखनी है। लेकिन दोपहर को इंग्लैंड स्कॉटलैंड की गेम है, उसमें मैं लाइव आऊंगा। और रात को भी मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका की गेम है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें भी मैं लाइव आऊंगा। और फिर संडे को हमारी गेम है, और मेरा ख्याल है संडे को हम 4:30 बजे लाइव आएंगे, मैं उसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आज शाम को 6 बजे लाइव में आपसे मुलाकात होती है। जिम्बाब्वे वेल डन। सिकंदर रजा जिंदाबाद।